हेलो फ्रेंड्स। आयुष जी के करंट अफेयर की सीरीज में आज हम नेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ने वाले हैं। ये कब स्टैब्लिश हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, जैसे सोआ रिक्पा का बना था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंस्टीट्यूट, सबसे पहले देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर, ITRA, जिसका अब नाम चेंज कर दिया है, जो कि ITRA हो गया है। पहले इसका नाम क्या था? IPGT&RA था। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो गुजरात यूनिवर्सिटी थी वो कब स्टैब्लिश हुई? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, गुजरात यूनिवर्सिटी सबसे पहले 1967 में स्टैब्लिश कर दिया था। ठीक है, 1967 में। फिर क्या हुआ? सन 1999 में इसका नाम उन्होंने कर दिया पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, IPGT&RA कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? 2000 में, सॉरी 2020 का याद करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 3 सन याद रखना है, 1967, 1999, सॉरी 1999, और लास्ट में आपको 2020 याद रखना है। ये इसलिए याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी जी ने किया था। हाँ, तो फिर अब इसको क्या बोला जाने लगा है? ITN-RA बोला जाने लगा। एस्टैब्लिश इन 2020 इन जामनगर, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस was to take Ayurveda education to new vistas is added. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो इसका डेट बस आपको याद रखना, बाकी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 दिसंबर 1975 को कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो जगह आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ITN-RA कहाँ पर, तो सबको याद रहता है वैसे, है ना? तो कोलकाता में होम्योपैथ का था, 10 दिसंबर 1975 को हुआ था। और सिद्धा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, जो कि स्टैब्लिश हुआ था कहाँ पर? चेन्नई में। फॉरेन एस्टिमेट, कॉस्ट वगैरह आपको याद नहीं रखना, सन याद रखना है। कब? नवंबर 2005 में इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, और किसका कोलेबोरेशन था? अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ पर? 1984 में बेंगलोर में। इसका भी, ये भी क्या था? जॉइंट वेंचर था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, वैसे आयुर्वेदा से रिलेटेड हमको ज्यादा याद करना पड़ेगा, बाकी इनको आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? 1976 में इसको स्टैब्लिश किया था। कहाँ पर? जयपुर में, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके द्वारा किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जयपुर विच वाज स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन 1946, offer research as well academic facilities affiliated with Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurveda University. All India Institute of Ayurveda AIA कब स्टैब्लिश हुआ था? 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोआ रिक्पा, यहाँ से क्वेश्चन बना था, शायद 2022 में आया था या 21 में, मुझे थोड़ा डेट सही से याद नहीं है ना? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोआ रिक्पा, ये क्या होता है? पहले आयुष का फुल फॉर्म क्या होता था, है ना? उसमें अब हमने क्या ऐड और कर दिया है? एस फॉर सिद्धा तो होता है, एस फॉर सोआ रिक्पा भी होता है। ये क्या होता है? ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये भी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, स्पेशली तिबियन मेडिसिन है। डॉक्टर पद्मा गुरमीत अपॉइंटेड एज फुल डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिक्पा। ये क्वेश्चन पूछा था कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिक्पा, हाँ 2021 में ही आया होगा, क्योंकि 2020 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिक्पा कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है? तो क्वेश्चन था लेह लद्दाख, लेह लद्दाख में स्टैब्लिश हुआ है 2020 में। The SOA RICPA system of medicine is included in the Central Council of Indian Medicine from the year 2012. देखो क्या था? सोआ रिक्पा को जो इंडियन सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन में 2012 से इसको
सम्मिलित करने का चल रहा था, है ना, 2011 से 2012 में इसको इंक्लूड कर लिया था इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, है ना, आयुष में इसको इंक्लूड कर लिया था। लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, 2020 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, सो आर इज अ सेंटर्ड ओल्ड ट्रेडिशनल टीबीएन मेडिसिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल सिस्टम दैट एम्प्लॉयज द कॉम्प्लेक्स अप्रोच टू डायग्नोसिस incorporating technique such as pulse analysis, urine analysis, and utilize behavior and dietary modification। ठीक है, मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। प्रमोट योगा फिलोसॉफी एंड फैसिलिटेट ट्रेनिंग एंड एडवांस रिसर्च। द इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड इन 1970, 1970 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2016 में स्टैब्लिश हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, शिलोंग में हुआ था, है ना, माओडिंगन शिलोंग, पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ते ही नहीं आ रहा मुझे ना। स्टैब्लिश्ड इन 2016 एट शिलोंग, ऑफर a 4.5 year डिग्री कोर्स इन बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, याद रखिएगा, अकेला जगह आपको याद रखना और सन याद रखना है। फिर नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, द NEIFM, पाशीघाट, is an autonomous institute under the Ministry of Ayush, Government of India. It is located at Pasighat, Arunachal Pradesh। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ सेमी ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जैसे CCIM, सभी लोग जानते हैं, 1971 में ये स्टैब्लिश हुआ था। एक्ट कब आया था, 1970 में ये एक्ट आया था। ठीक है, अब इसका रीनेम कब क्या कर दिया गया है, NCISM कर दिया है, हैज बीन कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 11th डे ऑफ जून 2021 ना। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, one of the professional council under the UGC to regulate higher education in homeopathy, maintain central register of homeopaths। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है। ठीक है, आपको सन वगैरह याद कर लेना, जो करंट की चीजें हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करें। थैंक यू सो मच।